एक खातून अपने साथ 2 बेटियां लाकर डंडों के साथ तोड़ती है पूरे 7 से 8 मीटर। एक ये है, एक वो ऊपर वाला है। मैं आपको काउंटिंग करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। ये देख लें जी, 1 ये मीटर है। कैसी बीबी होगी ये कि मोहल्ले में डंडा लेके आती है, ठा ठा, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। किधर है जी अगला मीटर? ये देख लें। पुलिस आई है, पुलिस ने आके उनसे पूछा, उसने कहा कि सनाल्ला वगैरह ने हमारे जो है ना जेठ को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने रेड किया इनके घर में, तो ये मुलजम सारे अरेस्ट हो गए, पकड़े गए। गांव वालों ने फिर हमने पेश होकर पुलिस को ये बताया है कि ये जो मर्डर है ना, ये प्री प्लान है। ज़ेबू निसा उसका नाम है, उसकी उम्र तकरीबन होगी 50-55 साल होगी। 2 बेटे जेल में है। उन्हें जो सनाल्ला जिस पे इल्ज़ाम है, उसका बाप मर्डर हुआ था 1 साल पहले। तो वो जो है औरत, वो उसने टच किया था, वो मुझे भी कह रही थी सुलह करवा दे हमारे बेटों के। तो हाँ जी, हमने कहा 1 साल गुजर लेने दे, अभी उनका कफन मैला नहीं हुआ, चले कोशिश कर लेंगे इनके, चलें सुलह हो जाए। लेकिन वो रुकी नहीं है। इनके बेटे कर दे जेल च फोन भी अगर तुम साड़ी सुलह ना करवाई तो फिर तुम जो साढ़े बंदे मुतबर सन उन्होंने फिर तुम बेच ना आया जे नहीं तो विचारण के की होएगा, खोलेगा तो खा जाएगा। हाँ ये कर दे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ? ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਖਮਾਰੀ ਹਾਂ जी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। पाकपतन का ये गांव 37 SP मैं आपको नजर आ रही हूँ, ये आवाम आपको नजर आ रही है, और ये एक घर की दीवार है जिसके बाहर मैं खड़ी हुई हूँ। इसे कहते हैं बिजली का मीटर, जो हम सबके घरों के बाहर मौजूद है। अब इस तरह से नहीं होता ये मीटर। ये मीटर इस तरह से इसलिए है कि इसको एक खातून अपने साथ 2 बेटियां लाकर डंडों के साथ तोड़ती है पूरे 7 से 8 मीटर। एक ये है, एक वो ऊपर वाला है। मैं आपको काउंट के साथ बताती हूँ, काउंटिंग करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी ताकि ज्यादती या गलती की गुंजाइश ना रहे। ये देख लें जी, 1 ये मीटर है। अब हम नहीं कह सकते कि चिड़िया, तोते, जानवर या परिंदे खराब कर गए, डंडे मार के तोड़ा है। कैसी बीबी होगी ये कि मोहल्ले में डंडा लेके आती है, ठा ठा, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। किधर है जी अगला मीटर? ये देख लें। बाकी 3 मीटर पीछे है उधर। ठीक है जी, ये मीटर है। प्रॉब्लम क्या था इस खातून को? 50 से 55 साल उम्र है, जवान औलाद है। प्रॉब्लम ये है कि इसने गांव वालों पे, अपने मुखालफीन पर खूब प्रेशर डाला, उनको इस तरह से डराया और धमकाया कि मैंने कुछ नहीं छोड़ना तुम लोगों का, ठा मीटर तोड़ो, ये करो, वो करो, बंदे मार दिए, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। और इससे पहले ठीक 1.5 साल पहले एक मर्डर भी हुआ और 10 लोग इंजर्ड भी हुए थे। उस आड़ में इस खातून का बेटा जेल काट रहा है 302 में। अब उसको बचाना है भाई, चिट्टा, काला, पीला, नीला सब करना है, पर बेटे के इश्क में उसको बचाना है जो कि कातिल है। इस चक्कर में ये सब ड्रामेबाजी हुई। एक फेक पर्चा, झूठा पर्चा कटाया जिसमें अपने मुखालिफिन के तकरीबन लगभग कोई 7 से 8 नाम लिखवाए। वो बेचारे घर सोए हो, पुलिस जाके कहे उठोए तू कत्ल कीता है, जबकि बेचारों ने किया ही नहीं। अब जब पर्चा नामजद कट जाता है ना, तो फिर पुलिस पाबंद होती है मुलजिम को गिरफ्तार करने की और पूछने की। इसी तरह ये भी था। पुलिस ने जब रेड्स किए, पूछा, तो जनाब सब अपने अपने घरों में सो रहे थे। फिर इलाका मकीन, मोहल्ले वाले, गांव वालों से बाकायदा तौर पर तफसील से बातचीत की गई, तो बहुत से लोगों ने एक बयान दिया, बीबी झूठ बोलती है, बचाना चाहती है इसलिए ताकि इसका बेटा किसी तरीके से बाहर आ जाए। झूठा पर्चा खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है, इस बीबी ने किया। पुलिस ने बाकायदा तौर पर इस केस पर काम किया। अपने ही घर में अपने ही दामाद से पिस्टल मंगवाई 25,000 रुपए में, साहिवाल के असलहा गिल वालों से, और फिर उसके बाद उस पिस्टल के जरिए से मर्डर किया और डाल दिया मुखालिफिन पे। चलो जी, मैं बहुत 30 मार खान हो गई हूँ, मक्कारी बहुत अच्छी खेली है, मैंने फ्रॉड लगाना जानती हूँ, और फिर आराम से सो गई कि काम डल गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, पुलिस की आंखें खुली थी। पाकपतन के DPO हैं जावेद चद्दड़, जो एक खुदा खौफी रखने वाले ऑफिसर हैं और मेरिट पर काम करते हैं। बेटी को बेटी की इज्जत देंगे, माँ को माँ की इज्जत देंगे। ऐसे शख्स को मेरा सलूट है।
उन्होंने कहा भाई मैं खुद सुनूंगा इस केस को। फिर उन्होंने सुना, एसपी ने सुना, एसएचओ ने दौड़ें लगाई, केस क्लियर कट साफ आ गया। क्या आया ये मैं आपको इनकी ज़बानी सुनाऊंगी। पुलिस आई है, पुलिस ने आके उनसे पूछा, उसने कहा कि सनाअल्लाह वगैरह ने हमारे जो है ना वो जेठ को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने रेड किया इनके घर में, तो ये मुलज़म सारे अरेस्ट हो गए हैं, पकड़े गए हैं। एक ही घर से? नहीं, वो ये सारे साथ घर है ना सभी। मतलब हाँ जी, ठीक है, ओके। इनमें से सनाउल्लाह जो था वो बुरे वाला गया हुआ था। सही है। हाँ जी, वो बुरे वाला था, लेकिन बाकी लोग अपने घरों में थे, वो पकड़े गए हैं। लेकिन गांव वालों ने फिर हमने पेश होकर पुलिस को ये बताया है कि ये जो मर्डर है ना, ये प्री प्लान है। झगड़ा किस चीज़ का था? कोई ज़मीन का, कोई ज़मीन का? गाँव में तो मैं देखती हूँ कि मूँछों को ताव दिया, बंदा ठा। नहीं, क्लोज अजीज़ भी थे, बस वो ना थोड़ा सा वो मतलब कि गाड़ियों वाले थे, इनको कमज़ोर समझते थे, इन पे अपना प्रेशर रखना चाहते थे। हाँ जी, पैसे। जी, कुमारी। फिर जब इनको अरेस्ट करवा दिए, दूसरे दिन इनके मोहल्ले में आई है, उसकी बेटी फातिमा साथ थी, उसकी बहू शहीन थी, और देखें इनके 7 मीटर बाहर देखें। अच्छा। किरची कर मीटर तोड़ दिए, इनकी औरतों को मारा, इनकी औरतों। इतनी बदमाशी। पुलिस आई है, पुलिस ने आके उनसे पूछा, उसने कहा कि सनाअल्लाह वगैरह ने हमारे जो है ना जेठ को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने रेड किया इनके घर में, तो ये मुलज़म सारे अरेस्ट हो गए हैं, पकड़े गए हैं। गांव वालों ने फिर हमने पेश होकर पुलिस को ये बताया है कि ये जो मर्डर है ना, ये प्री प्लान है। ज़ेबू निसा उसका नाम है, उसकी उम्र तकरीबन होगी 50-55 साल होगी। उसके 2 बेटे जेल में हैं। उन्हें जो सनाअल्लाह जिस पे इल्ज़ाम है, उसका बाप मर्डर हुआ था 1 साल पहले। ये आ रहे थे नसरुल्लाह लोग अपने काम से, तो रास्ते में रोक के उन्होंने फायरिंग की, जिससे 1 बंदा मर्डर हो गया और 6 ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा। तो वो जो है ना औरत, वो उसने टच किया था, वो मुझे भी कह रही थी, मेरे पास भी आई है कि मत टच कर रही थी कि सुलह करवा दें हमारे बेटों के। तो हाँ जी, हमने कहा 1 साल गुजर लेने थे, अभी उनका कफन मैला नहीं हुआ, चले कोशिश कर लेंगे इनके, चलें सुलह हो जाए। लेकिन वो रुकी नहीं है। फिर वो आई है, इसने एक डकैती का वकूआ बनाया अपने घर में। फिर जब इनको अरेस्ट करवा दिए, दूसरे दिन इनके मोहल्ले में आई है, उसकी बेटी फातिमा साथ थी, उसकी बहू शहीन थी, और देखें इनके 7 मीटर बाहर देखें। अच्छा। किरची कर मीटर तोड़ दिए, इनकी औरतों को मारा, इनकी औरतों। इतनी बदमाशी मतलब कि पिक्चर है, गली में औरत को मार रही है। भाई ज़ेबुन्निसा के घर पर हम इस टाइम जा रहे हैं, और ज़ेबुन्निसा के साथ क्या हुआ और उसने क्या किया, वो पर्चा क्या था और उसका बैकग्राउंड क्या था, ये सब मैं आपको उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं के घर से सुनवाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी। राना मकतूल, ये सारे लोग जो हैं, ये इनके मोहल्ले के, ख़ानदान वाले, रिश्तेदार, दूर से करीब से ये मौजूद हैं, और फिर हमारे साथ पुलिस भी मौजूद है। जनाब, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और वजह क्या थी, ये सब मैं जानूंगी आज के इसी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? अरशद हमीद भट्टी मेरा नाम है। आप क्या लगते हैं मकतूल के? वो मेरे अंकल थे, मेरे अबू के कज़न थे। अबू के कज़न थे, करीबी रिश्ता हुआ? हाँ जी, करीबी रिश्ता। काफ़ी मिलना जुलना था? हाँ जी, काफ़ी था मिलना जुलना, इधर ही रहे हैं वो। कैसा इंसान था राना मकसूद? अच्छे इंसान थे, सोशल वर्कर भी थे। अल्लाह के बंदों की मदद करने वाला इंसान बहुत ही अच्छा होता है। हाँ जी। क्या हुआ था उसके साथ, सच्ची बताना है। 22 जनवरी की रात वो आए हैं इधर अपने भतीजों के घर, अपनी मतलब भाभी के घर। ठीक है। तो रात 11 बजे तकरीबन 3 फायर हुए हैं, जो हमने गांव वालों ने सुने हैं। जब फायर हुआ, गांव का नाम क्या है? SNT SP। ओके, ठीक है। हाँ जी। उन्होंने पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ है। सही है। फिर अचानक पुलिस आई है, बाकी गाँव का कोई बंदा उधर नहीं था। पुलिस आई है, पुलिस ने आके उनसे पूछा, उसने कहा कि सनाअल्लाह वगैरह ने हमारे जो है ना वो जेठ को कत्ल कर दिया है। पुलिस ने रेड किया इनके घर में, तो ये मुलज़म सारे अरेस्ट हो गए हैं, पकड़े गए हैं। एक ही घर से? नहीं, वो ये सारे साथ घर है ना सभी। मतलब हाँ जी, इनमें से सनाउल्लाह जो था वो बुरे वाला गया हुआ था। सही है। हाँ जी, वो बुरे वाला था, लेकिन बाकी लोग अपने घरों में थे, वो पकड़े गए हैं। लेकिन गांव वालों ने फिर हमने पेश होकर पुलिस को ये बताया है कि ये जो मर्डर है ना, ये प्री प्लान है, क्योंकि 1 साल पहले। मैं उस पर बाद में आऊँगी। हाँ, पहले मुझे ये बताइए कि किया नहीं जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया और झूठा लगाया, जो नाम आप ये लेते हैं कि सनाउल्लाह। हाँ जी, सनाउल्लाह। अच्छा, सनाउल्लाह हो गया अरेस्ट? हाँ जी, सनाउल्लाह अपने घर से? नहीं, सनाउल्लाह बुरे वाला था, बाकी जो 6 लोग थे वो नाम पता है आपको? हाँ जी, बता दीजिए। जिनमें मोहम्मद यूसुफ था, अताउल्लाह था, अब्दुर्रज़ाक था, मुश्ताक था, अशफाक था, ये लोग। ये सगे भाई हैं सारे? नहीं, ये उनके कज़न थे। ठीक है। कुछ भतीजे थे उनके,
तो ये एक ही मतलब के दादा की औलाद है ये लोग। मतलब एक ही खानदान होता हाँ है जी ना, एक लड़की होता है। एक ही खानदान। अच्छा मुझे बताओ कि एक ऐसा बंदा जिसने काम किया ही नहीं गलत, हाँ जी। जिसने कत्ल किया ही नहीं, हाँ जी। उसको कह देना ये कातिल है, हाँ जी। पकड़ो इसको, हाँ और जी। पुलिस की आंखों में धूल झोंकना, कोई जी। तो अंदर आग नफरत होगी ना। तो इस केस में क्या मसला था भाई, क्यों बेगुनाहों को गुनाहगार साबित कर रही थी खातून? नहीं वो उसके ना 2 बेटे जेल में हैं। 1 साल पहले उन्होंने मुदैया के नाम नाम बता जो दें है ना, मुदैया का कंप्लीट। ज़ेबू निसा उसका नाम है। उसने उसके उम्र दो कितनी है? उसकी उम्र तकरीबन होगी 50-55 साल होगी। उम्र रसीदा खातून हाँ जी। है। उसके अच्छा जी। 2 बेटे जेल में हैं। उन्हें जो सनाउल्लाह जिस पे इल्ज़ाम है उसका बाप मर्डर हुआ था 1 साल पहले। क्यों? ये इनका वजह क्या झगड़ा बनी? कोई झगड़ा चलता आ रहा था तो उन्होंने कोई झगड़ा किस चीज का था? कोई जमीन का, कोई गली कोई ज़मीन मोहल्ले का, गांव में तो मैं देखती हूँ कि मूंछों को ताव दिया बंदा ठा। नहीं क्लोज अजीज भी थे, बस वो ना थोड़ा सा वो मतलब कि गाड़ियों वाले थे, इनको कमज़ोर समझते थे, इन पे अपना प्रेशर ओके, रखना पैसे चाहते का थे। जोर। हाँ जी हाँ जी खुमारी? पैसे जी खुमारी। अच्छा हाँ जी। फिर ये आ रहे थे नसरुल्लाह लोग अपने काम से, तो रास्ते में रोक के उन्होंने फायरिंग की, जिससे एक बंदा मर्डर हो गया और 6 जख्मी हुए हैं। रोक के रास्ते हाँ जी में हाँ जी फुल हाँ जी गुंडागर्दी, बदमाशी। हाँ इसी गांव के चौक में, और इनमें कुछ जख्मी यहाँ पे मौजूद है। एक तो सहीवाल रहा है तकरीबन 1 कौन सा माह। जख्मी है यहाँ पे जो उस टाइम बकूल में हुआ था? मुश्ताक इधर जो आ जाइए सीरियस जरा। है, इसके जो है इधर ना आ जाइए। इसका बस इधर खामोशी से खड़े हो जाइए। सीरियस जी इंजरी। बताएं आप। हाँ जी सीरियस इंजरी है इसकी। ये उस तो टाइम था? हाँ जी हाँ जी। तो वो जो है ना औरत, वो उसने टच किया था, वो मुझे भी कह रही थी, मेरे पास भी आई है टच कि किया मतलब? टच कर रही थी कि सुलह करवा दें हमारे अच्छा, बेटों ठीक के। है। टेबल टॉक तो की हाँ जी तरफ। हमने कहा 1 साल गुजर लेने दे, अभी उनका कफन मैला नहीं हुआ, चले कोशिश कर लेंगे इनके, चलें सुलह हो जाए। लेकिन वो रुकी नहीं है। फिर वो आई है, इसने एक डकैती का वकूआ बनाया अपने घर में। पुलिस मौके पे आई, 15 पे कॉल आई, SHO साहब ने फिर मौका दे के उसी पे फेक कॉल का पर्चा दे दिया। बहुत अच्छा किया। हाँ जी। उसके बाद ये दोबारा जब आई है तो फिर इसने ना रोज़ इनके साथ कोई ना कोई झगड़ा करती रहती थी अक्सर ही। फिर इस बाई की नहीं, रात मतलब मुझे आपकी बातें सुनकर लगता है कि ये बीबी जो है कोई ठाकुराइन है, कोई इसका दिमाग जो है वो कोई इंटरनेशनल लेवल का चलता है कि पुलिस को पागल बनाती है, डकैतियों के पर्चे कटाती है, जिन्होंने कत्ल नहीं किया उनको कहती है कातिल है। तो क्या चीज़ क्या है? प्लान उसने इतना डीपली किया था, आप सोच नहीं सकते कि ना गांव को समझ आ रही थी, किसी को भी नहीं। फिर जब इनको अरेस्ट करवा दिए, दूसरे दिन इनके मोहल्ले में आई है, उसकी बेटी फातिमा साथ थी, उसकी बहू शहीन थी, और देखें इनके 7 मीटर बाहर देखें। अच्छा। किरची किरची कर मीटर तोड़ दिए, इनकी औरतों को मारा, इनकी औरतों इतनी बदमाशी, मतलब कि वीडियो पिक्चर है, गली में औरत को मार रही है भाई। ये मीटरों की मिल जाएंगी आप, मीटर हाँ मीटरों की आपको। मैं हाँ दिखाऊंगी आप हाँ जी लोगों को। वो मीटरों अच्छा। की मिल जाएंगी। फिर हमें कैसे इसने मीटर तोड़े हैं? डंडे मार के तोड़े हैं। लेके यानी कि आई थी हाँ जी डंडा? हाँ जी डंडे उनके पास थे। उसने बड़ा प्रेशर डाला है पूरे गांव पे, मतलब कि साबित करना चाह रही थी कि वो कुआं बहुत बड़ा, पंप ले गई उनका उखाड़ के। ठीक है। फिर हमने SHO साहब को ये बताया कि सर ये मर्डर जो है ना ये इन्होंने खुद किया। फिर SHO साहब ने जियो फोरेंसिक कराई है, जो भी फिर इन्होंने अपने सिविल में बंदे गांव में छोड़े। मैं उस पर बात नहीं आऊंगी कि SHO ने क्या किया, क्या करवाया। जी जी। वकूआ जो हुआ था वो इतना ही है? हाँ जी इतने। कितने दिन बेवकूफ बनाती रही है लोगों को, पुलिस को? ये तकरीबन 30 दिन से ज़्यादा ही हो गए थे। प्रॉब्लम ये था कि उसका भाई कत्ल के केस में, बेटे कत्ल के केस में अंदर था। हाँ जी। अब बेटे का इश्क और मोहब्बत इतनी थी कि उसको बाहर निकालने के लिए 10 लोग भी गंदे करने पड़े तो करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये माइक इनके आगे कीजिए जरा। असल रिश्तेदार क्लोज बिल्कुल ते सिर्फ साढ़े तो दबाव रखते थे, उन्होंने को गड्डियां सन पैसा पूसा है, सारी मजदूरी मेहनत वाले बंदे सन, खमारी। हाँ जी। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ। पहले इनसे ज्यादती हुई, इन 6-7 आदमियों को फायर मारे गए, उनमें से एक का मर्डर हो गया। फिर उसको बराबर करने के लिए केस को उन्होंने अपना आदमी मार कर और इन पर डाल दिया, और इनको फिर हाँ बिल्कुल इसी। ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ। ਕਰਦੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਅੰਦਰ। ਆਪਦਾ ਨਿਬੜ ਲਿਆ। ਚਾਇਆ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਰਾਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਲੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਖਮਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ ਉਹਨੇ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਇੱਥੇ
पेट च वजी ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ गोली ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ रहा जी तकरीबन 1 महीने तो 3 दिन रहे जी। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ मैं जी मेहनत मजदूरी करना जानवरों का व्यापार ज्यादा कर ਵਪਾਰੀ हाँ जी ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੈ जी ਹੱਥੀ ਪਏ ਨੇ हाँ जी ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ कोई वजह नहीं सी वो आदि हिमाकत सिर्फ ना साढ़े ते प्रेशर पाना चाहते सन ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਚੋਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ मेरे चोट जी हाँ जी। मेरे फैर लग गया सी इत्थे ओए होए पेट च ऑपरेशन होया फिर इन्हां तक एक माह मैं अस्पताल दाखिल रहा साहिवाल ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ दवाइयां आ गई ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ बहुत मुश्किल है जी ਇਨਸਾਫ ਲੱਭਿਆ ਸੀ इंसाफ लभ्या सी बिल्कुल जी गिरफ्तार हो गए सन तीन जने फिर एक ने जमानत आवाज पूरी जमानत ते ਕੀ वापस ਰੋਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ये सिर्फ साढ़े ते प्रेशर पाना चाहते थे बिल्कुल ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ साढ़े सारे ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕਲੋਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਖੁਮਾਰੀ। ਸਨ ਖਮਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਸ਼ਮਕੀ ਕੋਈ ਤੰਗ ਸ਼ੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫੋਨ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੁਤਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਬੜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭੈਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਪਦਾ ਨਿਬੜ ਲਿਆ? ਚਾਇਆ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਡਰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਸੁਣਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ तसल्ली ना गल सुनी है बिल्कुल तसल्ली नाल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी क्या नाम है आपका मुबारक अली खान मुबारक अली खान जी आप कुछ कहना चाहते थे जी मैं यही कहना चाह रहा था भी हम पुलिस से मुतमिन हैं इन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन जो इन्होंने किया है बहुत इन्होंने वो खड़े डीपली हुए किया यहाँ से आप ये इधर खड़े हो जाए बहुत डीपली किया है इन्होंने और हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इन लोगों को इंसाफ मिला है पहले इनसे ज़्यादती हुई इन 6-7 आदमियों को फायर मारे गए उनमें से एक का मर्डर हो गया फिर उसको बराबर करने के लिए केस को उन्होंने अपना आदमी मार कर और इन पर डाल दिया और चालाकी इनको के फिर साथ ना? हाँ बिल्कुल इसी तरह आपका यहाँ पर क्या किरदार है मैं इनका हमसाया हूँ ये इस चौक में मेरा मकान है घर है अच्छा